नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों, इस बार कुछ लेट हो गया, काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रहा है और थोड़ा सा व्यस्तता थी इस वजह से। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने प्रिय चैनल के माध्यम से लगातार जुड़े होंगे और सॉल्वेंट टेक से आई हुई वीडियो को देख रहे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप सभी के प्रश्नों को लेकर के। जो आपके प्रश्न हैं उसका एक प्रश्न का जवाब देते हुए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने किए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी भी देरी के। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे इस चैनल का सॉल्वेंट टेक का लगभग साल पूरा होने जा रहा है और अभी तक जो एक होता है यूट्यूब के जरिए कि 1000 सब्सक्राइबर कम से कम एक साल में होना चाहिए, अभी तक आप सबका थोड़ा सा सहयोग मिले तो जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। तो आप जरूर इसमें भी थोड़ा सा सब लोग सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से जल्दी मतलब सपोर्ट करेंगे आप अगर जो चैनल का, तो ज़रूर। अगर आपको लगता है कि हम कुछ आपको सिखा पा रहे हैं, आपको कुछ बता पा रहे हैं, आपको किससे कुछ हेल्प मिल रही है, तो दोस्त आप सबका थोड़ा सा अगर हेल्प मिलेगा तो ये चैनल ग्रो जरूर करेगा, है ना। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। जो हमारा आज का प्रश्न है बहुत ही नॉर्मल भी है और बहुत लोगों के मन में आता है। तो आज के प्रश्न के बारे में बात करते हैं। आज का प्रश्न है हमारे एक दोस्त का, जिसने पूछा है। हमारा प्रश्न ये है कि मेंटेनेंस के दौरान, कब? मेंटेनेंस के दौरान मेंटेनेंस के दौरान कास्टिक वाश करना चाहिए या नहीं? चलिए आज हम इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जब मेंटेनेंस हो रहा होता है हमारे प्लांट में तो सब वाश करते हैं, है ना। तो वाश करते हुए हमको कास्टिक वाश करना है कि नहीं करना है चाहिए, इस मुद्दे पर हम आज बात करते हैं। बहुत सारे प्लांट में कास्टिक वाश लोग करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स में नहीं करते हैं। तो कास्टिक का पहली बात तो हमको ये समझना होगा कि कास्टिक का यूज हम आखिर करते क्यों हैं। प्लांट में कास्टिक का यूज कहाँ पर करते हैं? जैसे कि कास्टिक से होता क्या है, जो ऑयली चीज़ें हैं, जैसे जैसे कास्टिक क्या करता है, जब हम कास्टिक फ्लैक्स जो मिक्स करके डालते हैं पानी में, अगर जो सर्कुलेशन हम चलाएंगे तो उसका मेंटेनेंस के दौरान जो वाश करते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप उसमें कास्टिक ऐड करें, ठीक है। उसमें जरूरत बिल्कुल नहीं है कास्टिक ऐड करने की, मैं बता रहा हूं। अगर अब लोग क्यों करते हैं इसके पीछे भी एक छोटी सी बात है। देखिए, बात को समझने की बात है। बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जहां पर जो हमारे जब मेंटेनेंस का समय आता है तो हीटर वगैरह जो होते हैं वो जाम हो जाते हैं। जाम होना स्वाभाविक है भाई, साल भर से चल रहा है जो चीज़, बीच में सफाई अगर नहीं हुई तो जाम हो जाते हैं। तो कास्टिक सर्कुलेशन वहां पर लोग चलाने का प्रयास करते हैं जहां पर उनके पास अकेले हीटर में सर्कुलेशन चलाने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। जबकि बहुत सारे प्लांट्स में क्या होता है कि अकेले वो हीटर में सर्कुलेशन चला लें, इस तरीके का भी सिस्टम बना के रखते हैं, है ना। जरा सा एक टंकी बैक साइड में लोग लगा देते हैं और उसमें लाइनिंग वगैरह बना देते हैं कि एक एक हीटर का सर्कुलेशन वो कास्टिक सर्कुलेशन चला सके। कास्टिक सर्कुलेशन आपका कहाँ कहाँ फायदा करेगा अगर आप सर्कुलेशन चलाएंगे, ये बात समझ लीजिए। अगर आप कास्टिक सर्कुलेशन चला रहे हैं तो ये आपके हीटर में जो स्केल हुआ है, गाद हुआ है, जो मतलब उसमें जमा हुआ है, तो उसका जो ऑयल वाला भाग है उसको साफ करेगा और जो कचरा है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देगा, सॉफ्ट कर देता है, थोड़ा सा ढीला कर देता है, ठीक है। तो उससे क्या है, जब आप रॉडिंग करते हैं या किसी तरीके से माध्यम से साफ करते हैं तो वो थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक। एक ये, और कहाँ पे? हीटर में। दूसरी चीज में स्टीपर वगैरह में भी यही सेम प्रोसेस है। स्टीपर में जो वफल है आपके, उसमें जो है कास्टिक का जब पानी गिरता है तो उसमें जो अंदर उसके जो है कचरा
वो थोड़ा ढीला हो जाता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं आता है। ये सिर्फ मन का वहम है कि इससे हमारा साफ हो जाएगा हीटर या कुछ हो जाएगा। आप कितना भी कास्टिक डाल दो, कास्टिक भाई बाहरी आवरण से, भाई माना कि ये ट्यूब है, ये हमारी ट्यूब है, अब इसमें जो है इतना इतना आवरण हमारा कचरे का लग गया है, ये किनारा जो है ये कितना कचरा है। तो जब आप इसमें सर्कुलेशन चला रहे हैं तो ये तो इसके बीच से निकल के चला जा रहा है, कोई इसमें प्रेशर या दबाव थोड़ा ना है, पंप से जो फ्लो आ रहा है वही तो है ना। तो वो क्या करेगा, यहाँ से जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, तो थोड़ा बहुत उसमें जो उसमें घर्षण होगा कचरे में जिसमें, तो वो थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि इसमें से कचरा आ रहा है, कचरा आ रहा है, लेकिन इससे क्लीनिंग संभव नहीं है, इससे पूरी तरह साफ नहीं होता। आपको रॉडिंग करनी पड़ेगी अच्छी से, तभी जा करके वो साफ होगा। तो पहली बात तो मैंने बताया ना कि वाश में कास्टिक डालना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत जरूरी भी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आपको मेंटेनेंस के दौरान जब आप वाश कर रहे होते हैं प्लांट को, तो आपका उद्देश्य ये है कि उससे आपको हेक्सेन हर आइटम से खत्म करना है, बस यही आपका उद्देश्य है। उसमें कास्टिक डाल के करो या गर्म पानी से करो, पानी से करना ही ज़्यादा बेस्ट है। अब जब गर्म पानी से आप करते हैं, जब आप गर्म पानी से करते हैं तो भाई सब मतलब 80 डिग्री टू 90 डिग्री तक आप पानी को गर्म कर दीजिए। सारे हीटरों में आप जब पूरा जैकेट खोल देंगे, इतना फ्लो चलाइए कि इसमें 80 से 90 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाएगा। पूरे में जब चल जाएगा ऑटोमेटिक आपका सारा का सारा हेक्सेन निकल जाएगा। वाश करना, हमारा वाश करने का मतलब होता है, जो वाश हम कर रहे हैं कास्टिक से या किसी पानी से, ये मेंटेनेंस के पहले, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम हेक्सेन को पूरा खत्म कर दें, ताकि हम जो आइटम खोलें तो या हेक्सेन को रिकवर कर लें टेम्परेचर देके। तो टेम्परेचर पानी में भी हम दे सकते हैं, कास्टिक देने की जरूरत नहीं है। और पानी का वाश करके और पूरा खाली करने के बाद आराम से आप आइटम को खोलिए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप अकेले हीटर का सर्कुलेशन चलाइए, अकेले हीटर का सर्कुलेशन चलाइए। एक एक हीटर का चलाएंगे, ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा ही बेनिफिट होता है जब आप कास्टिक चलाते हैं। जो अंदर का उसका स्केल जब जमाव है कचरे का, वो थोड़ा सा ढीला हो जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो सिर्फ ढीला हो जाता है, तो उससे भी काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाती है। तो ज़रूरी नहीं है आपको कास्टिक चलाना, ये एक जो इन्फॉर्मेशन है, आप गर्म पानी से वाश करेंगे वो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। लेकिन कास्टिक चलाना वो आपकी वहाँ मजबूरी हो जाती है जहाँ पर अकेले हीटर में सर्कुलेशन चलाने की जगह नहीं है। तो बहुत सारे प्लांटों में अब लगाने लगे हैं लोग, तो देख लीजिए, अगर जो आपके पास नहीं है ऑप्शन, एक वही ऑप्शन है, तो आप जरूर चला लीजिए। जब आप चलाते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है कि जो हमारे पंप होते हैं, सील्स होते हैं पंप की, तो उनका जो ओरिंग सिस्टम है वो कट जाता है, खराब हो जाता है। तो वहाँ पे आपको फिर सारे पंप का रिपेयर भी करना पड़ेगा। अगर आप कास्टिक सर्कुलेशन चला लेते हैं तो आपका क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके पंप में जो सील्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। आपके पंप की सील्स नहीं है तो ओरिंग सबकी बदलनी पड़ेगी आपको। तो खोलोगे पंप तो उसमें सील भी डैमेज हो सकते हैं, तो ये नुकसान हो सकता है। अगर आपके पास हीटर का अलग से सिस्टम है जहाँ पर है, तो वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं कास्टिक चलाने की, ठीक है दोस्तों। तो मेरी बात को शायद आप समझ गए होंगे, कैसा लगा आपके प्रश्न का जवाब। और ज़रूर अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो का जवाब आपको सही लग रहा है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं। क्योंकि हमें इस समय जिस हिसाब से चैनल बैक, क्योंकि मैं कोई ऐसा इलीगल काम नहीं करता कि मैं ऐसे मतलब फालतू के सब्सक्राइबर बढ़ाऊँ और जल्दी जल्दी। तो आप लोग सपोर्ट करिएगा चैनल का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।